अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 एडवांस लेवल 1 के ट्यूटोरियल सेशन के एक और ट्यूटोरियल में मैं आपको खुशामदीद करता हूं। लास्ट ट्यूटोरियल सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट जो है चार्ट्स की फॉर्मेटिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो कवर की थी और काफ़ी बड़ा ट्यूटोरियल जो है इसके ऊपर बन गया था। तो आप इस ट्यूटोरियल के अंदर सारी की सारी फॉर्मेटिंग्स जो हैं वो आप चार्ट के हवाले से, यानी चार्ट में जितना भी काम करने का तरीका है वो सब कुछ आप इसके अंदर सीख सकते हैं। आज मैं आपको चार्ट के हवाले से दो बेसिक्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं डेटास के साथ काम करते वक्त आती हैं, तो चंद कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो दो पॉइंट्स आपको मैंने डिफ़ाइन किए हैं कि हम यूज़र का डाटा सेलेक्ट करते हुए जो है कॉलम का चार्ट जो है वो बनाएंगे, और दूसरा है लाइन चार्ट बनाएंगे नॉन कंटीजियस रेंज के ऊपर। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इन दोनों का जो डाटा होता है उसकी शक्ल क्या होती है, तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो वो भी हाथ के हाथ जो है मैं आपको बता दूंगा कि इनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है आती हैं आपके पास। तो सबसे पहले चलते हैं यूज़र सेलेक्टेड डाटा फॉर कॉलम चार्ट, यानी कि ये दो कॉलम के ऊपर मुश्तमिल करता है आपका चार्ट जो होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट नहीं हुए थे, ये है इनकी ये परसेंटेज है इनकी, और इसको मैं दोबारा डिफ़ाइन करूँगा 29, 20, 14, 25, 22 एंड 50 एंड 30। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसके ऊपर जो है एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले डेटा रेंज के ऊपर हम क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे इंसर्ट के अंदर और बार का चार्ट जो है वो सेलेक्ट करेंगे 2D चार्ट। ठीक है, अब जब हम डाटा सिलेक्शन रेंज देंगे इसको और हम अपना डाटा सेलेक्ट करेंगे, तो अब इसके अंदर आप प्रॉब्लम देखें क्या ये कि आपके पास जो डाटा रेंज है वो इसने किस तरह से अजीब तरीके से डिफ़ाइन कर दी है। तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आपको पता है कि डाटा सिलेक्शन किस तरह से होती है कि आप सेलेक्ट डाटा में जाते हैं, डिज़ाइन के टैब में सेलेक्ट डाटा में जाते हैं और फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं, चार्ट की जो डाटा रेंज होती है वो आप यहाँ से सिलेक्शन करके बता देते हैं आप कि भाई मेरी ये डाटा रेंज है। मैं इसको दोबारा रिमूव करके फिर सिलेक्शन करता हूँ, तो ये देखिए ये आपकी डाटा रेंज है। या मैं पूरी हेडर के साथ दे देता हूँ पूरा इसको, ताकि मेरा हेडर जो है वो प्रॉपर नेम के साथ डिफ़ाइन होके आ जाए। तो ये जो लीजेंड एंट्री सीरीज़ होती है इसके अंदर आपके पास क्या आता है, इसके अंदर आपकी जो हेडर के जो नेम होते हैं, यानी कि मेन सेल्स होते हैं, आपके जो कॉलम सेल का नाम होता है, यानी कि आपका जो हेडर होता है वो यहाँ पर डिफ़ाइन होता है, और जो डाटा रेंज होती है आपके पास वो आपके पास यहाँ डिफ़ाइन होगी। तो अब इसके अंदर प्रॉब्लम आपके पास क्या आ रही है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ईयर्स हैं, ये वाले ईयर्स जो हैं मेरे, वो डिफ़ाइन हो नीचे बॉटम में, और जो मेरी सीरीज़ है वो डिफ़ाइन हो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ईयर को छोड़ देते हैं, बल्कि हम ईयर को यहाँ, सही है बिल्कुल, ईयर यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ पे छोड़ेंगे अपने इस वाली रेंज को। सॉरी, इसको रिमूव करें, दोबारा सिलेक्शन दे दें और मेरी परसेंटेज आ गई इस तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है आपके पास, 1 से लेके 8 तक सीरीज़ शो हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस सीरीज़ को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं एडिट पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक्सेस लेबल रेंज मैं डिफ़ाइन करूँगा, क्या, ये वाली। जैसे ही मैंने इसको डिफ़ाइन किया, सॉरी ये ईयर भी सिलेक्शन हो गई, मैं इसको दोबारा से करूँगा सिलेक्शन। तो इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये ईयर जो एक एक्स्ट्रा आ रहा है वो गायब हो जाए। ठीक है, तो ये है मेरी ईयर की रेंज, ये पूरी ईयर की रेंज मेरे पास यहाँ डिफ़ाइन हो गई, और इसको मैं दोबारा चेंज करूँगा, यहाँ से सीरीज़ वैल्यू को मैं यहाँ से दोबारा चेंज करूँगा। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन दे देता हूँ, इसको रिमूव करें पहले, फिर सिलेक्शन दे दें, और आपकी सीरीज़ भी यहाँ से 0 से लेके 35% तक यहाँ पे खुद ब खुद डिफ़ाइन हो गई। तो ये दो तरीके हैं आपके पास कि इस वाली साइड पर जो लेजेंड एंट्रीज़ होती है उसमें हमेशा जो है आपका क्या आएगा, यहाँ पर जो वर्टिकल आपके पास सीरीज़ जो चल रही होती है वो यहाँ पर डिफ़ाइन होगी,
और आपकी जो बॉटम की जो रेंज होगी वो कहाँ पे डिफ़ाइन होगी, वो यहाँ डिफ़ाइन होगी आपके। बिल्कुल थोड़ा सा ये टेक्निकल है, लेकिन इसको अगर आप मैनेज करेंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। मैं इसको दोबारा से आपके सामने करके आपको शो कराऊंगा ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। हमने क्या किया, हम डिज़ाइन में गए, सेलेक्ट डाटा में गए, और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको रिमूव किया और यहाँ से हमने क्या किया, इसको पूरे हेडर के साथ सिलेक्शन दे दी नीचे तक, जहाँ तक हमारा पूरा टेबल का डाटा है। तो इसमें क्या हुआ, ईयर भी आ गया और परसेंटेज भी आ गई। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज चाहिए इस तरफ। तो हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे ईयर को, और यहाँ पे आके हम एडिट में जाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना ईयर को जो है वो सिलेक्शन देके यहाँ से कर देंगे सिंपली ओके। परसेंटेज आ गई इस वाली साइड पे और ईयर्स आ गए हमारे इस वाली साइड पे। ठीक है, तो ये जो है आपका सिंपल सी चीज़ थी, कोई इतनी हेक्टिक वाली चीज़ नहीं है। बस ये है कि डाटा सिलेक्शन रेंज में जो है आपको प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, तो वो एक टेक्निकल तरीका है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि कौन सी सीरीज़ कहाँ डिफ़ाइन होगी, और इसको सिंपली आप जब ओके कर देंगे तो आपके पास आपकी जो डाटा की सिलेक्शन है वो आपको सिंपली जो है ना डिस्प्ले हो जाएगी। फिर आ जाते हैं हम लोग टाइटल के ऊपर। टाइटल को जो है हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट डाटा करेंगे। टाइटल हमारा जो था वो हमने कहाँ से डिफ़ाइन किया था, हमने यहाँ से डिफ़ाइन किया था। दोबारा चेक कराऊंगा आपको कि हमने क्या किया, सेलेक्ट डाटा में गए, एडिट में गए, अब यहाँ पर टाइटल आ रहा है ईयर वाला, हमें इसको चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम टाइटल में जाके हम ये वाला टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सिंपली एक दफ़ा इसको रिमूव करेंगे और जाके ये टाइटल सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो क्या होगा, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। परसेंटेज आ रहा है, इसको एडिट करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और ये सिलेक्शन देके हम ओके करके यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारा टाइटल डिफ़ाइन हो गया। क्यों डिफ़ाइन हुआ और पहले क्यों नहीं डिफ़ाइन हुआ था, उसकी वजह थी एक। उसकी वजह ये है कि ये जो दोनों कॉलम्स थे किस नाम से डिफ़ाइन थे, पहले ईयर और परसेंटेज के नाम से। लेकिन अब ये जो हेडिंग डिस्प्ले हो रही है वो इन दोनों कॉलम में से जो इनेबल था उसके ऊपर डिस्प्ले हो रही थी। अगर मैं इसको इनेबल कर देता तो यहाँ डाटा भी शो होता और यहाँ भी शो होता, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए था, तो हमने वही डाटा सिलेक्शन करके यहाँ पर ओके कर दिया। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि उस ईयर को, यहाँ जो ईयर डिफाइन था उसको रिमूव करके इसने हेडिंग उठा के यहाँ पर डिफाइन करके, जब मैंने इसको ओके किया तो इसने प्रॉपर मेरा टेबल जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। तो ये था कॉलम डाटा के साथ काम करने का तरीका, और इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है हेल्प करने में कोई वो चूक नहीं करूँगा। फिर आ जाते हैं लाइन चार्ट विथ नॉन कंटीजियस रेंज। इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पास। अब फ़र्ज़ करें जैसे कि मैंने डाटा सिलेक्शन करी है, यहाँ पर पूरा डाटा दे दिया मैंने इसको, लेकिन नॉन कंटीजियस रेंज जो है ना आपके पास कुछ इस तरह से होती है कि फ़र्ज़ करें आपके पास जो है ये देखें 4 कॉलम्स हैं। अब अगर मैं इंसर्ट में जाता हूँ और लाइन वाली जो है आपके पास एग्जाम्पल जो है वो सेलेक्ट करता हूँ आपके पास, और सेलेक्ट डाटा में जाता हूँ। अब मुझे आप बताएं कि आपके पास अब ये जो तरीका है ये तरीका आसान तरीका है, तो जो मैंने पिछले वाला तरीका बताया था उसकी जगह आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप पिछला वाला तरीका यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी डाटा को टैकल करने में। कैसे, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से हम किस तरह से कर सकते हैं। कि हमारे पास क्या आ रहा है इसके अंदर, हमें सिर्फ चाहिए क्या, बॉटम बिल्कुल ओके आ रहा है, इसमें यही नाम आएंगे, कोई इशू नहीं है इसका। सीरीज़ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, 1 2 हटा दें, सिर्फ सीरीज़ नंबर 3 चाहिए। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह आसानी के साथ जो है आप देख रहे हैं डाटा को जो है ना सिलेक्शन कर सकते हैं। 1 2 रिमूव कर दिया, 3 हमने छोड़ दिया। अब जो 1 3 है उसकी जगह मुझे क्या चाहिए, मुझे हेडिंग चाहिए। एडिट मोड में गए और यहाँ पे सीरीज़ का नेम मैं चलो सेलेक्ट कर लूँगा ये वाला, और यहाँ से मैं कर दूँगा ओके। तो क्या हुआ, इसने बहुत आसानी के साथ डाटा मुझे डिस्प्ले कर दिया। नीचे जो है नेम्स आ गए ये वाले, और साइड पर जो है मेरी रेंज आ गई कौन सी, गेम एवरेज की। इसके हिसाब से मैंने एवरेज डिफाइन किया था।
अब एक और तरीका मैं आपको जो आसान तरीका है वो बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है आसानी के साथ डाटा सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं इस टेबल को करूंगा यहाँ से डिलीट, सॉरी चार्ट को डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं इंसर्ट में जाऊंगा और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपनी डाटा सिलेक्शन दूंगा। मैं सबसे पहले ये पहला वाला जो सीरीज डाटा है इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूंगा और गेम एवरेज को जो है सिलेक्शन दूंगा। अब जब मैंने दोनों सिलेक्शंस दे दी तो अब बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जो है एक्सेल को पता होगा कि मुझे कौन कौन सी सीरीज़ जो है चार्ट में डिफ़ाइन करनी है। तो अब मुझे इसको बताना नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे 1 2 नहीं चाहिए, सीरीज़ 1 नहीं चाहिए, सीरीज़ 2 नहीं चाहिए, सिर्फ सीरीज़ 3 चाहिए और मुझे बॉटम में जो है ये सीरीज़ 0 का जो डाटा है वो चाहिए। तो मुझे इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने डाटा सिलेक्शन की रेंज बताई है इसको। मैंने पहले ये वाली रेंज सेलेक्ट करी, ये 1 हो गई आपके पास, फिर आपने कंट्रोल का बटन प्रेस किया और ये सेकेंड रेंज हो गई आपके पास। अब मैं जाऊंगा अपने लाइन चार्ट के अंदर और सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसने क्या किया, मुझे सिंपली डाटा बना के खुद ब खुद दे दिया। कोई इतना बड़ा इशू नहीं कि क्रिएट किया इसने, बहुत आसानी के साथ इसने मुझे डाटा जो है वो सिलेक्शन करके बहुत आसानी के साथ दे दी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल की ज़रूरत नहीं पड़ी इसके अंदर मुझे कि मैंने सीरीज़ 1 अनचेक किया, 2 को अनचेक किया, फिर 3 को अनचेक किया। अब मुझे सिर्फ हेडिंग चेंज करनी है। मैं सेलेक्ट डाटा में जाऊँगा, मैं अपनी सीरीज़ को सेलेक्ट करूँगा, एडिट में जाऊँगा, नेम सेलेक्ट करके सीरीज सेल का सिलेक्शन दूंगा, ओके करके यहाँ से डिफाइन कर दूंगा। मेरा टेबल चार्ट जो है वो रेडी हो गया। इसी तरह से जो प्रीवियस था उसके अंदर भी ये चीज़ कर सकता हूँ। मैं डिलीट करूँगा, यहाँ से मैं सिलेक्शन दूंगा, इसको भी सिलेक्शन दूंगा, इन डिज़ाइन मोड में जाऊँगा और इसके अंदर सॉरी इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से अपना बार को सेलेक्ट करूँगा। अब देखें अब यहाँ पर क्या इशू आया आपके पास। कंटीजियस, नॉन कंटीजियस डाटा और बिल्कुल क्लियर व्यू का डाटा में ये फ़र्क है आपके पास। फर्स्ट करें, मैं इसके यहाँ पे बिल्कुल बीच में दे देता हूँ, सॉरी। तो जो आपके पास बार लाइन चार्ट है और यहाँ पर आपके पास क्या है, बार चार्ट। तो लाइन चार्ट का जब आपने देखा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन दी है तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे चार्ट बना के दिया है, क्योंकि ये नॉन कंटीजियस डाटा था। नॉन कंटीजियस डाटा का मतलब ये हुआ कि मेरा जो सेल था उसमें एक जो है वो डाटा टाइप है अल्फ़ाबेट्स की और दूसरा जो डाटा टाइप है वो इस वक्त जो है वो नंबर्स की है। और इसके अंदर क्या है, बीच में नॉन कंटीजियस डाटा, यानी कि कंटिन्यू डाटा नहीं है ये। जैसे कि ये फर्स्ट सेल है और ये आपका थर्ड सेल है, तो ये कंटिन्यूटी बीच में से टूट गई है इसके अंदर। और यहाँ पर आपके पास क्या है, इसके बीच में कंटिन्यूटी जो है आपके पास चल रही है, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम था और ये सेकंड कॉलम था, तो इसके अंदर कंटिन्यूटी आपके पास डिफाइंड है। तो नॉन कंटिन्यूस डाटा के अंदर ये फ़ायदा है आपने कि सिलेक्शन दी और आपने अपना चार्ट रेडी कर लिया। लेकिन जो कंटिन्यूस डाटा है उसमें आपको देख रहे होंगे कि आपने इसने आपके चार्ट के साथ क्या हासिल किया। आपको फिर से जाना पड़ेगा, आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने ईयर्स को यहाँ छोड़ना है, परसेंटेज हटानी है, आपने यहाँ सिलेक्शन देनी है और परसेंटेज आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। यहाँ तक उल्टा कर दिया मैंने। एडिट में गया, सिलेक्शन दी, ईयर सेलेक्ट किए एंड मैंने यहाँ से कर दिया ओके। और मेरे परसेंटेज का नाम चेंज करना है मुझे, तो मैंने एडिट में गया, सिलेक्शन करके इसको रिमूव किया और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओके किया और मेरा डाटा टेबल रेडी हो गया। तो ये दो तरीके थे आपके पास। इसको डिफ़ाइन करने का सिर्फ वजह ये थी कि ये अक्सर जो है, क्योंकि मैं भी अक्सर जो है इसके अंदर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस जो तरीके मैंने आपको बताए हैं कि क्या डिफरेंस है डाटा सिलेक्शन के लिए इन दोनों तरीक़ों के अंदर, उसको बस ख्याल में रखें तो इतना बड़ा इशू नहीं है चार्ट्स को बनाना। और बाकी जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी फॉर्मेट्स की, वो भी बड़ी, उन सब को अगर आप इस्तेमाल करते हुए चार्ट्स बनाएंगे तो आपके चार्ट्स जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल वे में बनेंगे और अच्छे तरीके से बनेंगे। तो मैंने भी इस पे जो है काफ़ी प्रैक्टिस करी थी, तो तब जाके जो है इन चार्ट्स के ऊपर जो है कमांड्स मैंने हासिल करी थी। और कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो मैंने उठाई हैं कि आपको दिखा दूं कि ये सारे चार्ट्स जो आप देख रहे हैं ये सब के सब जो हैं इसके अंदर बनाए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर।
तो ये देख रहे होंगे आप कितनी खूबसूरती के साथ जो है इन चार्ट्स को इन्होंने डिफाइन किया है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही की वही सारी चीज़ें इसके अंदर इम्प्लीमेंट की गई हैं। बहुत आसान है और ख़ूबसूरती के साथ आप अपने चार्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो जो तरीके मैंने आपको बताए हैं डिज़ाइनिंग वगैरह के, उन सबको इम्प्लीमेंट करें इन चार्ट्स के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनसे भी ज़्यादा अच्छे चार्ट्स जो है आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था सारा जो टॉपिक्स थे चार्ट के हवाले से। अब नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है उसमें हम लोग लिंकिंग एंड कंसोलिडेटिंग वगैरह के ऊपर काम करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, और फिर चलेंगे हम आगे, बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कशन करेंगे लिंकिंग एंड कंसोलिडेटिंग डाटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।